बाजार के लिहाज से लगभग 100 की बढ़त के पास हम देख रहे हैं कि 25,000 के करीब कारोबार हो रहा है। हालांकि अपने रिहाई से नीचे बाजार जाता हुआ, वहीं बैंक निफ्टी में लगभग 400 अंकों की तेजी और 54,600 के करीब कारोबार फिलहाल होता हुआ हम देख रहे हैं। आईटी क्षेत्र आज भी दम दिखाता हुआ और ओएफएसएस 9% भागा है। इतना ही नहीं, अगर हम पीएसयू बैंकिंग खेमे को देखें तो यहाँ भी आज दमदार प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनियन बैंक जैसे कुछ काउंटर जहां पे 3.5% तक की तेजी है। ऑटो शेयरों की बात करें तो यहाँ पे आज रफ्तार थोड़ी सी सुस्त होती हुई एमएनएम लगभग 2.5% नीचे हमें दिखाई दे रहा है। और चलिए मिड डे मार्केट एक्शन समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी स्नेही भी हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम डिटेल्स के साथ। स्नेही, ऑफ डे हाइज थोड़ा सा बाजार अब दिखाई दे रहा है, आईटी इंडेक्स मजबूत तमाम काउंटर्स के साथ। जी बिल्कुल कविता, जैसे आपने बताया बाजार पर नज़र रखते हैं 24,976 के आसपास है हम। 25,000 इतना दूर नहीं लग रहा है, पर जी हाँ, जैसे कि आपने बताया हम डेज हाई से थोड़ा सा हल्का सा नीचे है। अभी कुछ घंटे बचे हैं ट्रेडिंग सेशन में, देखते हैं कि अगर हम उस 25,000 के अंक को आज पार कर पाते हैं या नहीं। पर सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं और IT क्षेत्र है जो कि अभी फ़िलहाल एकदम लीड कर रहा है मार्केट को। बहुत अच्छा गेन दिख रहा है हमें निफ्टी IT में, और कुछ नाम जो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज OFSS का जो स्टॉक है ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर है आज। याद रखिएगा कि इनका जो ग्लोबल पेरेंट है ओरेकल, उनके Q1 के अर्निंग्स काफ़ी मजबूत आए हैं। वो स्टॉक 27% ऊपर था मार्केट क्लोजिंग के दौरान US में वॉल स्ट्रीट पर, और इसका जो इंडियन नाम है OFSS, इस पर भी हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो लगभग 9.5% का अपटिक वहाँ पर। परसिस्टेंट कोफोर्ज एम्फेसिस का लगभग 3 से लेकर 10% का अपटिक हम इन सारे स्टॉक्स पर देख सकते हैं। तो मिड कैप IT, पूरे IT क्षेत्र में से जो मिड कैप बास्केट है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है फिलहाल। दूसरी तरफ नजर डालते हुए क्षेत्र पर जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है और धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ है ऑटो का क्षेत्र। टॉप सेक्टोरल लूजर है आज TVS मोटर, हीरो मोटर, अशोक लेलैंड। जो हमने जितनी तेजी देखी थी ऑटो सेक्टर में, वहां पर थोड़ी सी ब्रेक्स लग गई है और यहाँ पर हमें हल्के हल्के कट देखने को मिल रहे हैं, लगभग 1 से 1.5% का कट इन सारे ऑटो के नाम पर। दूसरी तरफ बात करते हैं वॉल्यूम बजर्स के बारे में, जिन शेयर्स में हमें काफ़ी अच्छी बाइंग और सेलिंग दिखी है। वॉल्यूम्स काफ़ी मजबूत है। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग 9% ऊपर, अपार इंडस्ट्री 7% ऊपर, हिमाद्री स्पेशलिटी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, लगभग 5.5% ऊपर। आखिर में बात करते हैं उस क्षेत्र के बारे में जो ट्रंप और PM मोदी की जो कमेंट्स थी आज सुबह, जहाँ पर वो कह रहे थे कि ट्रेड निगोशिएशंस वापस से एक बार शुरू करेंगे। उसके दम पर टेक्सटाइल क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है। वेल्सपन लिविंग 8.5% ऊपर, लगभग 9% यहाँ पर। वर्धमान गोकुलदास एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है हमें यहाँ पर। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है टेक्सटाइल क्षेत्र में। श्रिम्प के सेक्टर में अवंती फीड जो US ट्रेड से बेनिफिट करता है, और EU के न्यूज़ पर भी अवंती फीड एक स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये था 1 बजे का मार्केट राउंड अप। जिन स्टॉक्स ने सुबह से स्पीड पकड़ी हुई है, जहां पर वो एकदम अच्छा कर रहे हैं, उन स्टॉक्स में हमें ये अपटिक बरकरार दिखी है। पर जी हाँ, ऑटो एक क्षेत्र है जो कि फिलहाल लाल में है। शुक्रिया स्नेही तमाम मिड डे मार्केट राउंड अप के लिए। और हमारे साथ बाजार की चाल पर विस्तार से बात करने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल भी जुड़ गए हैं। मानस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। छठा दिन तेजी का हम बोल तो रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डे हाई से नीचे आता हुआ बाजार, अब बताइएगा मोमेंटम तो बरकरार है और क्रूशियल लेवल्स 24,800 और 850 के आसपास काफ़ी अहम सपोर्ट बताया जा रहा है। 0.5% की तेजी, 104 अंक ऊपर है फिलहाल। बैंक निफ्टी भी हमें लगभग 340 अंक अभी ऊपर दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर इंडिसेस भी थोड़ा सा फॉलो ही कर रहे हैं मेजर बेंचमार्क्स को। लेकिन अब बताइएगा अहम सपोर्ट लेवल आज के लिहाज से और कितना जरूरी होगा अब इस तेजी को आगे बढ़ते जाना यहां से। गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, जो जो रेजिस्टेंस था उसको तो निफ्टी ने डेफिनेटली हिट किया है। राइट। अभी तक 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन पैटर्न जिस तरह का बन रहा है उसको देख के लग रहा है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि 25,000 के आंकड़े को भी क्रॉस करेगा निफ्टी। शायद 25,200 या उसके ऊपर 25,400 तक की रैली भी निफ्टी दिखा सकता है। तो जब तक 24,800 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि आपको एक शार्प अप मूव निफ्टी दिखा सकता है। इसलिए व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। आपको स्टॉप लॉस 24,800 के नीचे लगाना है, क्योंकि उसी जगह पर 50 डे, 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो 24,800 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए 25,200 और 25,400 के टारगेट के लिए। इस टाइम पे पॉजिटिव इसलिए ज्यादा हूं क्योंकि जो बैंक निफ्टी है उसने वहां पर कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो बैंक निफ्टी में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से करीब 1,000 पॉइंट की रैली भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी चाहिए 54,200 के स्टॉप लॉस के साथ।
चलिए, तो यहाँ पर दोनों पर आपने राय दे दी है, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज की